जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि जीएसटी की सिफारिश ये किस समिति ने की थी। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि जीएसटी की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो याद रखिएगा साथियों, जीएसटी की सिफारिश ये किए हुए थे आपके कौन, तो याद रखेंगे साथियों विजय केलकर किए थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि बाघ का जीवन काल ये कितने वर्ष का होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि बाघ का जीवन काल ये कितने वर्ष का होता है। तो याद रखिएगा साथियों बाघ का जीवन काल होता है 19 वर्ष का। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब हो जाएंगे 19 वर्ष का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि वर्धा ये किसकी सहायक नदी है। चलिए बताएंगे साथियों कि वर्धा ये किसकी सहायक नदी है। तो याद रखिएगा साथियों वर्धा ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है। ऑप्शन ए सही जवाब है, तुंगभद्रा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि ईडेन पार्क ये किस देश में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि ईडेन पार्क ये किस देश में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों ईडेन पार्क ये न्यूजीलैंड में हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, न्यूजीलैंड में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि चुमार किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र माना जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि चुमार किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र माना जाता है। तो याद रखिएगा साथियों भारत और चीन के बीच मानी जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, भारत और चीन के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है यहाँ पे कि सैंडल पीक सबसे ऊंचा शिखर किस पर्वत का है। चलिए बताएंगे साथियों कि सैंडल पीक सबसे ऊंचा शिखर किस पर्वत का होगा। तो साथियों याद रख लीजिएगा आप सभी लोग उत्तरी अंडमान के हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, उत्तरी अंडमान होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि सैयद अनवारा तैमूर किस राज्य की मुख्यमंत्री थी। चलिए बताएंगे साथियों कि सैयद अनवारा तैमूर किस राज्य की मुख्यमंत्री थी। तो सैयद अनवारा तैमूर साथियों ये हो जाएंगे असम के। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब होगा, असम के हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का पिट्सबर्ग साथियों किसे कहा जाता है। तो भारत का पिट्सबर्ग साथियों जमशेदपुर को कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे, जमशेदपुर को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों ये स्थित है आपके कानपुर में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब हो जाएंगे, कानपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि सरित सड़क ये किस राज्य की युद्ध कला है। चलिए बताएंगे साथियों
कि सरित सड़क किस राज्य की युद्ध कला है? तो याद रखिएगा साथियों, मणिपुर के होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, मणिपुर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है, निम्न में से यहाँ पे कौन ताल वाद्य यंत्र है? चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से कौन यहाँ पे ताल वाद्य यंत्र होगा। तो साथियों आप याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे आपके घटम मृदंगम। ऑप्शन यहाँ पे आपके ए सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि तुलबुल परियोजना जो ये किस नदी पर स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों कि तुलबुल परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, तुलबुल परियोजना जो है ये झेलम नदी पे स्थित है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, झेलम नदी पे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि निम्न में से यहाँ पे कौन सा गीत प्यार, जुदाई और पुनः मिलन से संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों, निम्न में से कौन सा गीत है जो कि प्यार, जुदाई और पुनः मिलन से संबंधित होगा? तो साथियों यहाँ पे बिरहा गीत हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, बिरहा गीत होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से किसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु से संबंधित नहीं है? चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि साथियों कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। और नए जुड़े हैं चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताएंगे साथियों, निम्न में से किसका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु से संबंधित नहीं है? तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, उच्च न्यायालय के जज हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, उच्च न्यायालय के जज होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है? चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन होगा। तो याद रखेंगे साथियों ये भाग 18 में आ जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, भाग 18 में है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों, माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, माउंट इरेबस ज्वालामुखी जो साथियों ये अंटार्कटिका में हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? चलिए बताएंगे साथियों, भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? तो याद रखेंगे साथियों कुल 18 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब हो जाएंगे, 18। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है आपका कि ईरी नहर जो है ये किस देश में स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों कि ईरी नहर जो है ये किस देश में स्थित होगा। तो याद रखिएगा साथियों, ईरी नहर जो है ये साथियों अमेरिका में हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, अमेरिका में हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों कि औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों, औरंगजेब की मृत्यु जो है अहमदनगर में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब होगा, अहमदनगर में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है यहाँ पे, बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है? चलिए बताएंगे साथियों कि बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, बैक्टीरिया से साथियों यहाँ पे होते हैं आपके टाइफाइड बीमारी। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब है, टाइफाइड बीमारी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत जो है पाने चाहिए? चलिए बताइए साथियों कि किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे कम से कम 4% मत पाना होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि इस्पात के निर्माण में किस विधि का प्रयोग करते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि इस्पात के निर्माण में किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, इस्पात के निर्माण में यहाँ पे बेसमर विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, बेसमर विधि। अगला प्रश्न देख लीजिएगा साथियों, एशिया का पहला यहाँ पे भू विज्ञान संग्रहालय जो ये किस देश में स्थापित किया गया है। चलिए बताएंगे साथियों, एशिया का पहला भू विज्ञान संग्रहालय किस देश में स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा साथियों, यह किए गए हैं भारत में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है भारत में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, रूस एवं फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है। चलिए बताएंगे साथियों कि रूस एवं फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो मैनर हिम रेखा हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, मैनर हिम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, और प्रश्न साथियों कि रूस में अंतरिक्ष यात्री को किस नाम से जानते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि रूस में अंतरिक्ष यात्री को किस नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे साथियों, रूस में अंतरिक्ष यात्री को यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे कॉस्मोनॉट्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि बोधिसत्व की जो है ना अवधारणा किससे जुड़ी है। चलिए बताएंगे साथियों कि बोधिसत्व की अवधारणा किससे जुड़ी है। तो याद रखिएगा साथियों, बोधिसत्व की अवधारणा जुड़े हैं महायान बौद्ध धर्म से। ऑप्शन सी सही जवाब है, महायान बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य के अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान जो है साथियों किस देश से साथियों लिया गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि राज्यसभा सदस्य के अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो साथियों याद रखिएगा दक्षिणी अफ्रीका से। ऑप्शन ए सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग सीसा किस देश से मंगाते थे। चलिए बताएंगे साथियों कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है सीसा किस देश से मंगाते थे। तो याद रखिएगा साथियों, ईरान से मंगाते थे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ईरान से मंगाते थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि कूद नामक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए बताएंगे साथियों कि कूद नामक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य होगा। तो साथियों आप याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर के हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, जम्मू और कश्मीर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति किसकी पैदावार से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि गुलाबी क्रांति किसकी पैदावार से संबंधित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों ये हो जाएंगे प्याज से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, प्याज से हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे राजा एक अच्छा बीना जो है ना वादक भी था। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से यहाँ पे कौन सा राजा एक अच्छा बीना वादक भी था। तो साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी कीजिएगा, समुद्रगुप्त हो जाएंगे सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि फ्रांस की क्रांति जो है ये किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों, फ्रांस की क्रांति 1789 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1789 में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में सजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में सजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी। तो भारत में सजदा प्रथा की शुरुआत करते हैं गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, गयासुद्दीन बलबन किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि अथाला नामक स्थानीय हवा कहाँ चलती है। चलिए बताएंगे साथियों कि अथाला नामक स्थानीय हवा कहाँ चलती है। तो याद रखिएगा साथियों ये फ्रांस में चलती है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, फ्रांस में। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि मिलान जो ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताएंगे साथियों कि मिलान जो ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध होगा। तो साथियों याद रखेंगे मिलान जो है ये सिल्क उद्योग के लिए है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, सिल्क उद्योग के लिए। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे।
साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।